नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फिर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। इकोनॉमी के होंगे और चैप्टर नंबर 3 है इकोनॉमी का। इससे पहले 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ बना दिए गए हैं। ये जो टॉपिक है इसका नाम है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए 25 एमसीक्यूज़ होंगे और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। अब देखिए जब भी बात होगी सस्टेनेबल टूरिज्म की या सस्टेनेबल जब भी आ जाएगा तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि आज हम लोग उस किसी भी रिसोर्स का फ़िलहाल यूज़ कर लें अच्छे से, लेकिन इसके साथ ही साथ फ्यूचर को ना भूलें, फ्यूचर के लिए भी उस रिसोर्सेज को बचा के रखें। तो इसका मतलब होता है सस्टेनेबल, यही सस्टेनेबल का मेन मतलब है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट गलत है। टू मैनेज द मास टूरिज्म इन स्मॉल स्केल ट्रेवल गलत है। थर्ड में कहा गया टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, टूरिज्म को मैनेज करना है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी मैनेज करना है। और दूसरी बात क्या करनी है, कल्चरल इंटीग्रिटी और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये मेनली सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में ठीक से बता रहा है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। देखिए टोटल एसडीजीज आपको पता होगा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं जो 2015 में आए थे और कहा गया है इनको कंप्लीट करना है, इनको फुलफिल करना है 2030 तक। ठीक है, 15 साल का टाइम है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो कौन सा नोडल इंस्टीट्यूशन है जो ये काम कर रहा है, तो इसके लिए नीति आयोग को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, व्हाट इज द रैंक ऑफ 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। देखिए एसडीजी इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है तो उसमें पूछा गया इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की रैंक है 99th। पहली बार इंडिया जो है वो 100 के अंदर रैंक में आया है, तो अच्छी बात है ये। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन दिसंबर 2024। देखिए नीति आयोग क्या करता है, अपनी रिपोर्ट रिलीज करता है एसडीजी की। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है 2023-2024, तो उसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश जो है वो किस कैटेगरी में है, वो आपको बताना है। तो एस्पिरेंट नहीं है, परफॉर्मर भी नहीं है, कौन है, फ्रंट रनर में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एज पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2023-2024 पब्लिश बाय नीति आयोग, व्हाट इज द इंडियाज ओवरऑल स्कोर। अब देखिए इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो ओवरऑल स्कोर क्या है, 71 है। और याद रखिएगा जो टॉप करी हैं, जो 2 स्टेट जिन्होंने टॉप किया है, एक उत्तराखंड है और दूसरा कौन है, केरला है। ठीक है, तो यहाँ पर एसडीजी गोल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसलिए ऐसा यहाँ पर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी। देखिए वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। Who has propounded the concept of limit to growth। अब लिमिट टू ग्रोथ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये क्लब ऑफ रोम ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लब ऑफ रोम के बारे में याद रखिएगा। लिमिट टू ग्रोथ का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। लिमिट टू ग्रोथ का मतलब क्या है कि ग्रोथ इस तरीके से ना होती रहे कि एक लिमिट के बाद वो ग्रोथ अपोजिट काम करने लग जाए, मतलब डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने लग जाए, तो उसी को क्या कहा गया, लिमिट कहा गया कि ग्रोथ पे लिमिट की जरूरत है। किसने कहा था, क्लब ऑफ रोम ने कहा था। According to Meadows 1972, if present trends in world population। देखिए जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा था 1972 में, तो मीडोज ने क्या बताया कि अगर ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्रेंड है, पोल्यूशन का ट्रेंड है, फूड प्रोडक्शन का, रिसोर्स डिप्लीशन का जो ट्रेंड है, अगर वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, द लिमिट टू ग्रोथ ऑन आवर प्लानट विल रीच्ड इन दी नेक्स्ट डैश। तो 100 साल में हम लोग क्या हो जाएंगे, लिमिट टू ग्रोथ की कंडीशन में आ जाएंगे, ऐसा बताया था मीडोज ने। ये लिमिट टू ग्रोथ के मेंबर थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। एक असर्शन है और एक क्या है, रीजन है। असर्शन देखिए क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स नीड ऑफ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के नीड्स को मीट करता है और साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10th पे आते हैं।
इसमें कहा गया सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन प्रेजेंट। देखिए, एनर्जी सेव करना है, अदर रिसोर्सेज को सेव करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहें, और आज की जो हमारा कंफर्ट है उसको भी बना के रखना है, उसको सेक्रीफाइस नहीं होने देना है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसा ना करिए कि मतलब आज पानी है, मान लीजिए जो भी वाटर प्रेजेंट है, पानी नहीं पी रहे हैं लोग, ख़त्म हुए जा रहे हैं और सोच रहे हैं केवल फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा लें, तो ये भी गलत है। ठीक है, आज की नीड्स को तो फुलफ़िल करना ही करना है और साथ ही साथ फ्यूचर के नीड्स के लिए भी उसको बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डिस्क्राइब्ड as development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. In this perspective, inherently the concept of sustainable development is intervened with which of the following concept? अब देखिए यहाँ पर बोला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इंटरवाइंड है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दूसरा दिया गया है इंक्लूसिव ग्रोथ, तीसरा दिया गया है ग्लोबलाइजेशन और चौथा दिया गया है कैरिंग कैपेसिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अर्थ के पास ये कैपेसिटी है कि वो 1000 लोग को क्या कर सकती है, सस्टेन कर सकती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो उसी को क्या कहेंगे, कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। मतलब इतने रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं कि वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोगों को ही सस्टेन कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। द बेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस क्या होता है, तो बेस जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो क्या है, इन्वायरमेंटल अप्रोच है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज केस ऑफ इंटरजनरेशनल सेंसिबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ। तो देखिए इंटर जनरेशनल सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, किसके यूज़ के लिए, तो नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ के लिए। मतलब कहने का ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज़ करना है, कुछ इस सेंसिटिव तरीके से यूज़ करना है कि उसका मिसयूज़ ना हो, हमारी जो नीड्स हैं उसको तो फुलफ़िल कर ही दे और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो बचा रहे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। नीमराना अ मॉडल ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया जो मॉडल है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो राजस्थान की बात हो रही है, वहाँ लोकेटेड है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। अब इसमें से सोशल कैपिटल जो है वो कौन सी, मतलब इसमें से सोशल कैपिटल कौन इंक्लूड कर रहा है, सोशल कैपिटल किस में है, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन नहीं, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन्स नहीं, साइज ऑफ पॉपुलेशन इन वर्किंग एज ग्रुप ये भी नहीं। अगला दिया गया लेवल, देखिए सोशल कैपिटल की बात करी गई है। सोशल कैपिटल का मतलब ये है कि म्यूचुअल ट्रस्ट कितना है, हार्मनी कितनी है सोसाइटी में, तो ये सोशल कैपिटल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी सेट में 16th क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स। अब ह्यूमन कैपिटल जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या इनेबल करता है, तो इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, क्या मोर कैपिटल को एक्यूमुलेट करना ये एक तरीके से क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं। सेकंड दे रहा है इंक्रीज द नॉलेज स्किल लेवल, ये बिल्कुल सही है, ये ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, तो टेंजिबल वेल्थ को एक्यूमुलेट करना, क्या ये देखिए टेंजिबल मतलब होता है जिसको टच कर सकते हैं, जैसे कॉइन, रुपीज़, तो इसको क्या ह्यूमन कैपिटल में इंक्लूड करेंगे, तो नहीं करेंगे। लास्ट कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, ये तो ये सही है। इनटेंजिबल वेल्थ का मतलब क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, स्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनटेंजिबल वेल्थ है, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनहांसेस। अब देखिए स्किल डेवलप करी गई, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन कैपिटल को इनहांस किया गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उस पर कौन डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो एजुकेशन तो इम्पैक्ट करेगा, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। मेडिकल केयर अच्छा होगा तो भी ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन उतना अच्छा होगा। अगले में दिया गया ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होगी, ट्रेनिंग जितनी अच्छी होगी स्किल डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, लेकिन इरिगेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा। 19 पे आते हैं, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू। अब देखिए अगर ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, अब ये ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी दी जाएँ, स्किल पे फोकस किया जाए, ठीक है, एजुकेशन पे फोकस किया जाए। तो अगर इन सब चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, इनमें अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्स होगा, बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही है, स्किल डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल सही। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इंक्लूसिव ग्रोथ वुड नेसेसिटेट। अब देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि केवल एक ही कम्युनिटी का ग्रोथ नहीं करना है, सभी को एक साथ में लेके चलना है, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे ट्राइबल्स हो, सबका ग्रोथ जो होता है इसी को क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ दिया गया, रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर दिया गया। तो मेनली पूछा गया है कि वुड नेसेसिटेट किससे हो पाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बढ़ाने से होगा, बिल्कुल सही है। रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर से होगा, ये भी ठीक है। इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज सच एज एजुकेशन हेल्थ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो किससे इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो हाई ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, इससे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं इंक्रीज होगी। नेशनल इनकम तो नेशन की है, उसको डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि इंक्लूसिव ग्रोथ इससे इंक्रीज हो रही है। रूरल डेवलपमेंट से बिल्कुल जो गांव के लोग हैं, जो गांव के क्षेत्र के लोग हैं वो डेवलप होंगे, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में इंक्लूड होगा। एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, जो उससे रिलेटेड सेक्टर के लोग हैं वो डेवलप होंगे। एडिक्वेट क्रेडिट अगर प्रोवाइड किया जाएगा, लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे फार्मर्स को, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ज़्यादा उनका इनकम हो पाएगी, तो इससे भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगा, लेकिन ए से डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेट टू एसेंशियली सेट टू बी एसेंशियली द पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। अब पूछा गया इंक्लूसिव गवर्नेंस का इसमें कौन सा एक पार्ट है, तो परमिटिंग एनबीएफसी, देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं इनको बैंकिंग के लिए अलाउ कर दिया गया, तो क्या इससे इंक्लूसिव गवर्नेंस होगा, तो नहीं, गलत है। इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ये सही है। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, इससे भी इंक्लूसिव गवर्नेंस होगा। स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, इससे भी होगा। तो इसमें 2, 3, 4 सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखिए गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव ग्रोथ का, उसके लिए कौन सपोर्ट कर सकता है, कौन हेल्प कर सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर प्रमोट किया जाए तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, बिल्कुल ठीक है। एमएसएमई को प्रमोट किया जाए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रमोट किया जाए, तो इससे भी इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, ये भी सही है। राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इससे भी इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, तो 1, 2, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अ न्यू चैप्टर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज का, पहली बार इंक्लूड किया गया था भारत में। इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले आता है, आपको पता ही होगा। कब इंक्लूड किया गया था, तो 2011-12 में इसको इंक्लूड किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। अब देखिए यहाँ पर क्या बताना है आपको कि अगर मान लीजिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इससे ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, किस केस में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जीएनपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन मान के चलिए पावर्टी फिर भी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी है, मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, जो इंडिया में खासकर देखा जाता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन आ रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ,
ठीक है, मतलब ये तो कह सकते हैं कि जीडीपी या जीएनपी का ग्रोथ तो हुआ लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो किस केस में, अगर पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी उस केस में ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।